कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। एक ऐसी ही आवाज़ पाकिस्तान की दरगाहों की मिट्टी से उठी और दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेजों पर छा गई। ये कहानी किसी पॉप स्टार की नहीं, ये कहानी है एक फ़कीर की, एक मलंग की, जिसकी सदा में कायनात का सोज गूंजता है। ये कहानी है साईं ज़हूर की। तो चलें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 2006। मौसीकी की दुनिया में एक ऐसी खबर आने वाली थी जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ज़रा सोचें, एक ऐसा फनकार जो गलियों में मज़ारों पर गाता है, जिसका कोई कमर्शियल गाना नहीं, कोई एल्बम नहीं, कुछ भी नहीं, और उसे बीबीसी की तरफ से साल की बेहतरीन आवाज़ का अवार्ड मिल जाता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये खबर किसी अजूबे से कम नहीं थी, एक ऐसी कामयाबी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये साईं ज़हूर है कौन? कौन है ये शख्स और इनकी आवाज़ में आखिर ऐसा क्या जादू है कि वो गुमनामी से निकलकर सीधा दुनिया की नज़रों में आ गए? चलें आज इनकी इसी कहानी की तह खोलते हैं। तो साईं ज़हूर की कहानी किसी करियर प्लान या एम्बिशन से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत होती है एक ख्वाब से, एक रूहानी इशारे से। वो पंजाब के एक छोटे से गांव में एक किसान खानदान के सबसे छोटे बेटे थे और उनकी ज़िंदगी का रुख तब बदला जब वो सिर्फ 5 साल के थे और उन्हें ख्वाब बार बार आने लगा। एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता तय कर देना था। वो खुद बताते हैं कि मैं ख्वाब में एक हाथ देखता था जो मुझे बाबा बुल्ले शाह की दरगाह की तरफ बुला रहा था। अब ये कोई आम ख्वाब तो था नहीं, ये एक तरह का रूहानी बुलावा था, एक ऐसी पुकार जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। और फिर इसी ख्वाब की कशिश में सिर्फ 13 साल की उम्र में वो अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े। उनका कोई ठिकाना नहीं था, बस पाकिस्तान की सूफी दरगाहें थीं। वो एक मज़ार से दूसरे मज़ार जाते और सूफियाना कलाम गाकर अपना पेट पालते थे। ये जो सालों तक दरगाहों पर भटकना था ना, इसी ने साईं ज़हूर की वो शख्सियत बनाई जिसे आज हम जानते हैं। एक चलता फिरता, जीता जागता सूफ़ी जिसका फ़न और उसकी ज़ात एक हो चुकी थी। उनकी पहचान ही अलग है। हाथ में वो 3 तारों वाली एक तारा, जिस्म पर कढ़ाई वाले रंग बिरंगे चोगे और गले में मालाएं, सर पर वो कसी हुई पगड़ी और पाँवों में बजते घुंघरू। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दुनियावी नहीं लगती। और फिर उन सब के ऊपर आती है उनकी आवाज़, खुरदरी, ताकतवर और बिल्कुल खालिस। ऐसी आवाज़ जो सीधी ज़मीन से निकलती महसूस होती है। अच्छा, वो जो गाते हैं उसे सूफियाना कलाम कहते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ गाना बजाना या एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं, इसका मकसद बहुत गहरा है। ये वो शायरी है जो इश्क हकीकी की बात करती है और इसे इतने जज्बे से गाया जाता है कि सुनने वाला खुद उस कैफियत में पहुंच जाता है जहां वो इस रूहानी भेद को महसूस कर सके। तो एक फ़कीर जो दरगाहों पर गा रहा था, वो दुनिया के स्टेज तक कैसे पहुंचा? ये उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ है जहां एक गुमनाम आवाज़ को पूरी दुनिया ने सुना और पहचाना। उनका सफ़र देखें तो हैरत होती है। 40 की दहाई में एक ख्वाब से बात शुरू हुई, फिर कई दहाइयों बाद 1989 में पहली बार किसी कॉन्सर्ट स्टेज पर आए और 2000 लोगों को अपने शहर में जकड़ लिया। लेकिन असल धमाका हुआ 2006 में, जब बीबीसी वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड मिला और पूरी दुनिया ने उन्हें जान लिया। और आखिरकार 2020 में पाकिस्तान ने भी उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजकर उनके फ़न को सराहा। लेकिन सबसे कमाल बात पता क्या है? उन्होंने ये सब कुछ कभी मांगा ही नहीं, ना शोहरत ना पैसा। वो तो बस अपने रास्ते पे चल रहे थे, दरगाहों पर गा रहे थे। ये तो दुनिया थी जिसने उन्हें ढूंढ निकाला। म्यूजिक उनके लिए शोहरत का जरिया नहीं बल्कि रूहानी सफर का हिस्सा थी। तो सवाल ये है कि इनकी मौसीकी में ऐसी क्या खास बात है, क्या चीज़ है जो लोगों की रूह तक उतर जाती है? चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। साईं ज़हूर खुद कहते हैं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कितनी सादा और कितनी गहरी बात है। जैसे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही रूह को मौसीकी की। और उनकी पूरी ज़िंदगी इसी एक नज़रिए का सबूत है। उनकी मौसीकी की ताकत का अंदाज़ा एक सुनने वाले के इस कमेंट से लगाया जा सकता है। वो कहता है, मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जब साईं ज़हूर गाते हैं तो मैं गाने के आखिर तक अपने सारे दलाइल एक तरफ रख देता हूँ।
ये है उनके फ़न का कमाल कि वो अक़ीदों और नज़रियात से बालातर है और हर इंसान के दिल को छूता है। और जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो सिर्फ गाते नहीं हैं, उनका पूरा जिस्म, उनकी पूरी रूह उस कलाम में डूब जाती है। वो झूमते हैं, रक्स करते हैं और उनकी पुरजोश आवाज़ एक ऐसी कैफियत तारी कर देती है जिसे वज्द या ट्रांस कहते हैं, जहाँ सुनने वाले भी दुनिया को भूलकर उसी रूहानी तजुर्बे में शामिल हो जाते हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि साईं ज़हूर सिर्फ एक गुलकार नहीं है, नहीं, वो खुद एक जीता जागता सकाफती और रूहानी तजुर्बा है, एक लेजेंड। ये एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जो किसी बड़े स्टेज के लिए नहीं बनी थी, ये तो दरगाह की धूल में फ़कीरों के बीच गाने के लिए थी। लेकिन दुनिया ने इसे खुद ढूंढ निकाला और सर आंखों पर बिठाया। साईं ज़हूर की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि सच्चा और खालिस फ़न अपनी पहचान खुद बनाता है। वो एक ख्वाब की ताबीर है, एक जिंदा दास्तान और एक ऐसी आवाज़ जो सदियों तक रूहों को सैराब करती रहेगी।